गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ घिया या फिर लौकी भी कहते हैं जिसको, उसकी सब्जी। तो इसकी प्रिपरेशन मैंने रात को ही करके रख दी थी। आलू घिया मैंने सब काट कर रख दिए थे। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया था, ऑयल डाल के। ऑयल जब गर्म हो गया था उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा छोड़ के प्याज डाल दिए थे। प्याज थोड़े से फ्राई होंगे, पूरे नहीं, थोड़े से फ्राई होंगे, उसके बाद मैं डाल दूंगी आलू। अब मैं आलू और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूंगी जब तक प्याज गोल्डन कलर में नहीं हो जाते। तो जब तक वो फ्राई हो रहे थे ना, तो मैंने रात को जो बर्तन वॉश करके रखे थे मैं साथ के साथ वो भी समेट रही थी। तो मैंने चेक किया कि आलू और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। उसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लिया मैंने। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर। टमाटर के साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी इसमें, जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च ना मैं इसमें थोड़ी सी कम देती हूँ, इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड करती हूँ। उससे ना कलर अच्छा आता है, क्योंकि घिया की सब्जी ना ज़्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने उसमें घी को भी ऐड कर दिया था। अब मैं घिया और आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दूंगी। फिर इसमें मैं पानी ऐड करके कुकर को बंद कर दूंगी। घिया बहुत इजीली गल जाता है। और हाँ, इसमें पानी ना ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि घिया भी पानी छोड़ता है। मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है सीटी लगाने के लिए, ज़्यादा नहीं ऐड किया। घिया एक तो पानी भी बहुत छोड़ता है और बहुत इजीली गल भी जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी लगा के मैं 2 सीटी लगा के गैस बंद कर दूंगी। फिर स्लैब जो थोड़ी बिखर गई थी, सारा सामान फैल गया था, तो मैंने वो क्लीन कर लिया। अब मैं फटाफट गूंद लूंगी आटा। आटा गूंदते टाइम ना मेरे को ये चीज़ पहले पता नहीं थी। मेरे को मदर इन लॉ ने बताया था कि जिस पानी से हम आटा गूंदते हैं ना, अगर वो बच जाए तो उसको कभी यूज नहीं करना चाहिए, मतलब कंज्यूम नहीं करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। अब ये क्यों नहीं पीना चाहिए ये मेरे को नहीं पता, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पानी ना ग्लास में अलग निकाल लेती हूँ आटा गूंदने के लिए। और कभी अगर बाई चांस बच जाता है तो वो पानी मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो आटा भी मेरा गूंद चुका था, स्लैब में कर दूंगी क्लीन। सब्जी भी मेरी रेडी हो गई थी। इसके बाद मैं चली जाऊंगी बाहर सफाई करने के लिए। तो मैंने एक बार चेक कर दी थी कि सब अच्छे से हुआ क्या नहीं। तो फिर मैंने ना टेस्ट किया तो नमक थोड़ा कम लगा था। तो उसके बाद मैंने नमक ऐड करके कुकर बंद कर दिया था। फिर मैं आ गई थी बाहर सफाई करके अगेन किचन में। अब मैं हस्बैंड की लंच के लिए सब्जी निकाल लूंगी। देखिए कितना बढ़िया कलर आया, और ये टेस्ट मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। बट ये वाली सब्जी ना मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, मेरे बच्चे भी नहीं खाना चाहते। बट मैं कहती हूँ नहीं, खानी तो पड़ेगी, क्योंकि लौकी जो है वो हेल्दी भी काफ़ी होती है और मेरे को भी पर्सनली पसंद है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ। कोफ्ते तो बनते ही रहते हैं, ऐसी वाली सब्जी ना मेरे यहाँ बहुत कम बनती है, क्योंकि हस्बैंड को भी नहीं पसंद, बच्चों को भी नहीं पसंद। एनीवेज, तो अब मैं फटाफट बना रही हूँ रोटियाँ, बस हस्बैंड की ही बनेंगी। आज देखो बच्चों की छुट्टी है, तो हस्बैंड ने डिमांड कर दी कि मेरे को पराठे बना दो। एक तो मेरे को वैसे लौकी पसंद नहीं है, तुमने लौकी बनाई है तो कम से कम पराठे ही बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को सब्जी खिलाने से मतलब है, रोटी के साथ खाओ या पराठों के साथ खाओ, सब्जी खाने से मतलब है। बच्चों की जब छुट्टी होती है ना, तो थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। बट जब उनका स्कूल होता है ना, तो मेरे को ढेर सारी रोटियां बनानी पड़ती है। मेन बात यह कि हस्बैंड के ऑफिस का टाइम जो है ना वो जल्दी का है। अगर वो थोड़ा सा लेट जाते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती बनाने में। वो 6:30 निकल जाते हैं ना, उससे पहले पहले मुझे सारा रेडी करना होता है। इस वजह से मेरे को थोड़ी इशू होती है। बच्चों की छुट्टी वाले दिन वो जो बोलते हैं मैं कर देती हूँ। तो उनको मैंने पराठा दे दिया था और सब्जी भी दे दी थी। हस्बैंड लंच कर रहे थे, अब मैं फटाफट उनका लंच पैक करूँगी। तो रोटी बनाने के बाद थोड़ा बहुत जैसे आटे का चूरा वगैरह होता है ना, मैंने वो सब क्लीन कर दिया था। अब मैं करी उनका लंच पैक। तो लंच में वही घी की सब्जी है, रोटी है, और मम्मी ने ना ऊपर मिक्स दाल बनाई थी, तो उन्होंने ना वो भी दी थी। तो मैंने हस्बैंड से पूछा आप खा के जाओगे क्या लेके जाओगे, तो उन्होंने बोला कि तुम ना टिफिन में ही दे देना। तो मैंने वही लंच में उनको घी की सब्जी, मिक्स दाल और रोटी पैक कर दी थी। तो ये देखिए, ये घी की सब्जी है
जो मैंने बनाई थी ये मिक्स था और रोटी। तो हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, मैं फटाफट अब उनका लंच पैक कर दूंगी। सब्जियां मैंने पन्नी में दी है, पॉलिथीन में दी है, क्योंकि दाल भी ग्रेवी वाली है और सब्जी भी ग्रेवी वाली है, तो वो लीक ना हो जाए, इसलिए मैंने सेफ साइड पॉलिथीन में पैक कर दी थी। गाय की रोटी भी मैंने उनको दे दी थी। इसके बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन भी क्लीन करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में ना पूरा फैल जाती है मेरी किचन। उस टाइम क्या होता है कि फटाफट फटाफट मैं टाइम से भेज दूँ। तो सिंक वगैरह मतलब सॉरी स्लैब वगैरह क्लीन करके मैंने जो सिंक में बर्तन थे अब मैं उनको भी वॉश कर लूँगी। देखिए मैंने आरओ चला दिया है, अब जो वेस्ट पानी निकल रहा है वो सीधा मेरे म्यूर जग में जा रहा है और उस पानी से मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि देखो इतना गंदा तो होता नहीं है, ठीक है। टंकी के पानी से तो हम बर्तन वगैरह वॉश करते ही हैं, हम पी नहीं सकते टंकी का पानी, बट काम तो कर सकते हैं, पोछा लगा लो या कपड़े धो लो या बर्तन धो लो। तो अब ये पानी वेस्ट नहीं हो रहा, मैं यूज कर लेती हूँ। तो जो किचन के कपड़े थे वो भी अब मैं सारे वॉश करके मैंने पूरी किचन कर दी है क्लीन। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, अब मैं कर लूँगी पूजा। एक्चुअली जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो मैंने ना भाभी को बोला कि आप एक काम करना, आप ना अब से ऊपर मंदिर में आप पूजा कर लेना, और नीचे जैसे हमने भी शॉप खोले वहाँ पे भी मंदिर है, भैया के शॉप पे भी मंदिर है, तो मैंने उनको बोला कि आप ऊपर पूजा कर लेना, मैं नीचे दोनों शॉप में पूजा कर दूंगी। तो देखिए दिया का ना, भाभी की बड़ी वाली बेटी है, इसका ना एग्जाम है, तो ये आई थी मेरे पास कि आशीर्वाद दे दो चाची। तो मैं ना उसको वही बेस्ट ऑफ लक कर रही थी कि तेरा पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो सारे बच्चे मतलब ब्लेसिंग्स लेने आते ही हैं जिन बच्चों के एग्जाम्स के दिनों में। तो मैं बता रही थी कि मैंने भाभी को बोला आप ऊपर पूजा कर लेना, मैंने नीचे कर लूँगी, क्योंकि मेरे को एक तो देखो मॉर्निंग 5 बजे से मेरा खड़े होके सारा काम है, फिर मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ पैदल, फिर पैदल आना, फिर आके ऊपर पूजा करने जाना, फिर नीचे, मतलब मेरा ऊपर नीचे ना इतना हो जाता है, फिर सारा दिन खड़े खड़े काम होता है, चॉपिंग भी हो और बर्तन हो, खाना बनाना हो। तो इसलिए मैंने बोला था कि आप ऊपर फ्लोर में पूजा कर लो, मैं नीचे फ्लोर में पूजा कर लूंगी। मंदिर तो एक ही है, भगवान जी तो एक ही है, कहीं भी पूजा कर ले क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए अब से भाभी ऊपर पूजा कर लेती है और मैं नीचे दोनों मंदिरों में मैं जोत जला देती हूँ। तो भैया के शॉप में मैंने पूजा कर दी थी, अब मैं अपने शॉप में पूजा कर रही हूँ। देखिए ये है हमारी शॉप की मंदिर, शेरवाली माता है, राधा कृष्ण जी हैं, लक्ष्मी माता है, गणपति जी है, सरस्वती माता है। उसके बाद पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मैं मेरी और बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी। मेरी ना मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि आटा ना पुराना था, बच्चों को तो मैंने फ्रेश आटे से रोटी बना दी थी, बट थोड़ा सा ना पुराना आटा भी बच गया था, तो उसका मैंने क्या किया, मैंने ना अपने लिए उससे पराठे बना लिए। तो जी देखिए पराठा बन गया था, तो मैंने शॉप भी ओपन कर दी थी। मैं अपना नाश्ता लेके चली गई थी शॉप में ही, कि मैं वहीं बैठ के नाश्ता कर लूंगी। तो ये रही घी की सब्जी और पराठे। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। आज हमको ना कहीं जाना है, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं बैठी, मैं फटाफट फटाफट लंच भी मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ एग करी, दाल, करेला फ्राई और आलू बंद गोभी फ्राई। तो करेला फ्राई मैंने चढ़ा दिए थे और दाल भी मैं चढ़ा रही हूँ। चावलों का पानी गर्म हो गया था तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। पता आज इतनी मेरे को दिक्कत हो गई, मतलब खाना बनाते बनाते आपको अगर दिखेगा, मतलब मेरे ना 2 कुरियर आने थे और ये मैं लंच बना रही थी, उसी टाइम बीच में कुरियर वाले आ गए। पहले जो मेरा कुरियर आया था उसमें तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन पेमेंट तो करी हुई थी, मैंने बस रिसीव किया और रख दिया। जो दूसरा कुरियर आया था ना, मतलब वो ना कुरियर बॉय न्यू था, ठीक है, और उसको ना हमारा घर ही नहीं मिल रहा था, मतलब इतनी बार उसने कॉल कर करके परेशान किया, उस चक्कर में मैं बाहर तक उसके लिए कितनी देर तक खड़ी रही। मतलब मैंने तो उसको खूब गुस्सा भी किया था, मैंने कहा मतलब आपको, वो बंदा उल्टा मेरे को कह रहा कि मैडम ये एड्रेस तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, आप लोग से एड्रेस भी नहीं बताते। मैंने उसको बोला, मैंने कहा हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा घर का एड्रेस। तो हमने हमारे जो नेबर हैं उनसे भी मैंने
कुरियर वाले की बात कराई, वो उनकी भी नहीं सुन रहा। फिर जब वो आया ना काफी देर बाद, तो हमने खूब सुनाई कि आपको ये मतलब वो ना बिल्कुल बगल, ये देखिए ये पहला कुरियर तो मेरा आ गया था, इस चक्कर में देखिए आलू भी मेरे थोड़े लग गए थे। तो मैंने फिर फटाफट इसमें बंद गोभी भी डाल दी थी और इसको अब मैं लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो उस कुरियर वाले ने तो बड़ा परेशान किया था, उसको मैंने खूब सुनाई थी। फिर एंड में कह रहा मैम मेरा आज पहला डे है डिलीवरी का, मेरे को पता नहीं चला। तो मैंने कहा आपके चक्कर में तो हम परेशान हो गए ना। एनीवेज जैसे तैसे वो भी मैंने रिसीव किया। तो ये पहला कुरियर था, ये ना मैंने शू रैक ऑर्डर करवाया था। मेरा ना जो पुराने वाला शू रैक था ना, वो थोड़ा खराब सा हो गया था, वो लोहे का था तो उसमें जंग वगैरह भी लग गए थे। इस बार ना मैंने प्लास्टिक का ऑर्डर किया है। ये कैसे असेंबल करना मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ना ये रख दिया था कि जब हस्बैंड आएंगे वही बनाएंगे। तो मैं लंच भी बना रही थी, तो इसलिए फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा वो तामझाम का काम है, उसको हस्बैंड ही देखेंगे। तो दाल मेरी बन गई थी और बंद गोभी भी मेरी फ्राई हो गई थी, चावल भी बन गए थे। देखिए अब मैं एग करी बना रही हूँ। अभी ना 1:30 बज चुके थे और वो कुरियर वाले के चक्कर में इतना लेट हो गया। उसके चक्कर में मैं बाहर खड़ी रही, बार बार फोन करना, इससे बात करानी उससे बात करानी। तो फटाफट अब मैं एग करी भी बना लूंगी। आज तो लंच में इतना लेट हो गया था, मतलब बच्चों को छुट्टी थी, स्टिल स्कूल डेज में जितने बजे वो लंच करने बैठते हैं उतना टाइम हो गया था। खैर कभी कभार हो ही जाता है ऐसा, अब उसको भी मैं क्या कहती हूँ, उसका भी फर्स्ट डे था। तो मैंने बच्चों को लंच दे देता। ये थी मेरी लंच की थाली, करेला फ्राई, आलू बंद गोभी फ्राई, एग करी और दाल। फिर मैं आ गई थी लंच वगैरह करके, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे ना, तो मैंने उनको दिखाया था कि देखो ये ऐसे आया है। इतना तो मेरे को समझ आ गया था कि इनमें मेरे को पाइप्स डाल कर रखना है, बाकी मेरे को इतना समझ नहीं आया था। समझ क्या नहीं आया था, मतलब वो ना काफी मेहनत वाला काम था। और मैंने जैसे बताया हमको जाना है, तो मैं रेडी होने चली गई थी, हस्बैंड इसको असेंबल कर रहे थे। इसमें ना काफी टाइम लगने वाला था। ये 6 लेयर का शू रैक था, तो सारे पार्ट्स मतलब अलग अलग करके उन्होंने दे दिए थे, कोई डिफेक्टिव नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया आया था। तो हस्बैंड लगा रहे थे कि जब तक तुम रेडी हो रहे हो जितना हो सकता है मैं लगा देता हूँ। तो हस्बैंड वहां लगा रहे थे। ये देखिए इस तरीके से कुछ बन रहा था। तो हस्बैंड ना जब तक लगा रहे थे, बच्चे रेडी हो रहे थे, मैंने क्या किया, जो हमारे लंच के बर्तन निकले थे मैंने फटाफट वो वॉश कर दिए थे। बच्चे रेडी हो गए थे तो मैं भी आ गई थी रेडी होने के लिए। हस्बैंड वो बना ही रहे थे बैठ के। रेडी क्या, रेडी के नाम पे मैं बस कॉम्ब भी करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, बस हो गया मेरा रेडी। मेरे को मेकअप करना इतना पसंद नहीं है, मैं बहुत रेयरली ही मेकअप करती हूँ। फिर हम निकल गए थे। अभी ना कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग थोड़ा लेंदी हो गया है। तो अभी भी जैसे मैंने बताया था कि दुर्गा पूजा आ रही है, शॉपिंग के लिए हम आना जाना हो ही रहा है। अभी तो सिर्फ बच्चों के ही कपड़े हुए हैं, अभी मेरे भी कपड़े लेने हैं, बच्चों को भी कोई नीड थी तो आज हम उसी के लिए आए थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।